40 डिग्री के तापमान में सियाचिन के ग्लेशियर पे खड़ा होगा। आज भले ही हम लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन भारत माँ का कोई ना कोई बेटा 40 डिग्री के तापमान पे कड़कती धूप में जैसलमेर राजस्थान में खड़ा होगा। कोई भारत माँ का बेटा कारगिल पे खड़ा होगा, तो कोई प्रशांत महासागर की तरंगों पर वरुण का बेटा इसलिए सन्नद्ध होगा ताकि हम यहाँ कविता का प्रवाह कर सकें। हम उनको नमन कर रहे हैं। आज ये राष्ट्ररंग कवि सम्मेलन उनको नमन करने के लिए रखा गया है, और ये थे हमारे साथ अतुल अलंकार। इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और एक गीत जो आजकल पढ़ रहे हैं, वो नया स्वर जो मंचों पर बेहद पसंद किया जा रहा है, तो आप सबकी तालियों से मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कवि प्रतीक सिंह चौहान को। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आइए वतन की वंदना करते हैं। 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं इस सुंदर से गणतंत्र के लिए। कि इतना सुलझा तंत्र नहीं है दुनिया में, इतना सुंदर तंत्र नहीं है दुनिया में, भारत सा गणतंत्र नहीं है दुनिया में, इतना सुलझा तंत्र नहीं है दुनिया में, भारत सा गणतंत्र नहीं है दुनिया में, वंदे मातरम जैसा कोई गीत नहीं, जनगण मन सा मंत्र नहीं है दुनिया में, जनगण मन सा मंत्र नहीं है दुनिया में, इतना सुलझा तंत्र नहीं है दुनिया में। और 4 पंक्तियां देखें विकास भाई। हमने दुनिया को क्या क्या सिखाया कि कैसा होता प्यार हम ही कह पाए हैं, कैसा होता प्यार हम ही कह पाए हैं, सब धर्मों का सार हम ही कह पाए हैं, कैसा होता प्यार हम ही कह पाए हैं, सब धर्मों का सार हम ही कह पाए हैं, हम जैसा दिल और किसी के पास नहीं, हम जैसा दिल और किसी के पास नहीं, वसुधा है परिवार हम ही कह पाए हैं। वाह, जोरदार। धरती है परिवार हम ही कह पाए हैं, वसुधैव कुटुंबकम, धरती है परिवार हम ही कह पाए हैं। और 4 पंक्तियां। गणतंत्र दिवस का ये कार्यक्रम है कि नफरत के जितने रोगी हैं सबको चंगा कर दो। ये इसी का दिन है। नफरत के जितने रोगी हैं सबको चंगा कर दो, दल दल हुई नदी भावों की फिर से गंगा कर दो, नफरत के जितने रोगी हैं सबको चंगा कर दो, दल दल हुई नदी भावों की फिर से गंगा कर दो, लाल हरी नीली या पीली, लाल हरी नीली या पीली विश्वबेल ध्वजाओं को आज वतन के रंग में रंग दो यार, तिरंगा कर दो, आज वतन के रंग में रंग दो यार, तिरंगा कर दो। ये बंसल न्यूज का राष्ट्ररंग कार्यक्रम है। आज वतन के रंग में रंग दो यार, तिरंगा कर दो। और 4 पंक्तियां। हमारे लिए अपना देश सबसे महत्वपूर्ण है कि भाग्य देवों से पहले जतन आएगा, फूल कलियों से पहले चमन आएगा, हिंद के नाम है गर्दन छातियां, श्वास धड़कन से पहले वतन आएगा, हिंद के नाम है छातियां गर्दने, श्वास धड़कन से पहले वतन आएगा। और हम एक बड़ी महामारी से गुजरे, लेकिन इस दौरान हमने कुछ सीखा, हमने जो कुछ देखा। हम अपने घर परिवार से दूर रहते हैं। 4 पंक्तियां रखता हूं विकास भाई कि गिन डाले जो फूल खिले थे आंगन की फुलवारी में, गिन डाले जो फूल खिले थे आंगन की फुलवारी में, जाना कितने स्वर होते हैं बच्चों की किलकारी में,
गिन डाले जो फूल खिले थे आंगन की फुलवारी में, जाना कितने स्वर होते हैं बच्चों की किलकारी में, कितने सावन कितने पतझड़ सारे मौसम समझ लिए, सच में एक अलग दुनिया है घर की चार दीवारी में। वाह, सच में एक अलग दुनिया है घर की चार दीवारी में। और चार पंक्तियां विकास भाई प्रेम की रखता हूं कि जब प्रेम सफल हो जाता है वो दुनिया की ओर ले जाता है, लेकिन जब प्रेम निष्फल हो जाता है वो वैराग्य की ओर ले जाता है। मैं चार पंक्तियां रख रहा हूं आपके सामने कि चुक जाए हर पूरनमासी द्वार खुले हैं आ जाना, चुक जाए हर पूरनमासी द्वार खुले हैं आ जाना, मन में छाए गहन उदासी द्वार खुले हैं आ जाना, चुक जाए हर पूरनमासी द्वार खुले हैं आ जाना, मन में छाए गहन उदासी द्वार खुले हैं आ जाना, बार बार डसती हो तुमको संबंधों की नागफनी, जगत लगे जिस दिन आभासी द्वार खुले हैं आ जाना, जगत लगे जिस दिन आभासी द्वार खुले हैं आ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय मां शारदे। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। ये थे हमारे साथ प्रतीक सिंह चौहान, जिन्होंने गीत की बात कही। तो दोस्तों, साहित्य में गीत को माना जाता है कि खुद का अनुवाद लय में कर देना ही गीत हो जाता है। और गीत के लिए कितने शेर कहे गए। मुझे एक शेर याद आता है कि आंखें मिलती हैं तो मीत जन्म लेता है, दिले तन्हाई में संगीत जन्म लेता है। कि आंखें मिलती हैं तो मीत जन्म लेता है, दिले तन्हाई में संगीत जन्म लेता है, और जब कई रातों की करवटें दफन होती हैं तब जाकर एक गीत जन्म लेता है, जिसका परिचय दिया। और इसीलिए कहा जाता है कि साहित्य जो है वो हमेशा जिंदा रहता है। समय आता जाता रहता है, अकबर बाबर आते जाते रहते हैं, पर सूर जिंदा रहता है, मीर जिंदा रहता है, गालिब जिंदा रहता है। इसीलिए साहित्य हमेशा जिंदा रहता है। और आज कवियों के जो नाम होते हैं ना, वो हम भले ही भूल जाएं, पर साहित्य कवि नहीं भूलते। क्योंकि आज मुस्लिम घर में जन्मे मोहम्मद इकबाल का नाम आप सब शायद भले ही भूल गए हों, लेकिन उनका शब्दों को लिखा नहीं भूल सकते कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलशिता हमारा। तो दोस्तों, आज गणतंत्र के इस पर्व पर ये युवा कवि सम्मेलन बंसल न्यूज़ ने सजाया था, जिसमें सहयोग दिया था मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने। तो आज इस कार्यक्रम को हम फिलहाल यहीं रखते हैं, फिर मिलेंगे ऐसी ही तमाम महफिलों के साथ। और इस कार्यक्रम में फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।